दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है। मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आज का न्यूज़पेपर है, आज का हमने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है। आज हम इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज लेते हैं। फ्रंट पेज के अंदर जो सबसे मोटे अक्षर में लिखी रहती है, ये आज की मेन खबर है। मेन खबर में लिखा हुआ था पीके का मतलब होता है पाकिस्तान ड्रैग्स। पाकिस्तान ड्रैग का मतलब खींच करके ले जाता है। इट्स फिट यानी पैर। पाकिस्तान अपने पैर पीछे ले जाता है खींच करके ओवर इंडियाज हैंडशेक स्नप। स्नप का मतलब होता है अपमान। तो ओवर इंडिया के हैंडशेक अपमान की वजह से पाकिस्तान ड्रैग्स इट्स फिट, अपने पांव पीछे खींच रहा है। ये क्रिकेट की कहानी है। तो क्रिकेट में हमारी इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान अपने पैर पीछे खींच रहा है या ड्रैग्स पीछे हट रहा है, यूं कह सकते हैं। स्नप का मतलब होता है अपमान। तो ये तो मैंने संक्षेप में बता दिया आपको, लेकिन अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं समझने के लिए। तो हमने एक टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक के अनुसार ही सारे टॉपिक होते हैं, एक एक करके हम सब ले सकते हैं। आज का टॉपिक है दी नॉलेज एज। एज यानी होता है किनारा, ज्ञान का किनारा। यहां सेमी कोलन लगा यानी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नॉलेज का किनारा क्या है? अवेकन टू एनलाइटनमेंट। अवेकन यानी होता है जागना, एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, सोता है ज्ञान की प्राप्ति, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो यहां पर अवेकन जागृत टू एनलाइटनमेंट। किसका जागृत? ज्ञान का जागृत। यहां ज्ञान की महत्व बताया गया है कि ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, इसी बारे में ये टॉपिक है। इसको लिखने वाली हैं जया राव। जया राव एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेडी हैं, वेदांत की ये जानकार हैं। और ये ज्ञान के बारे में ये क्या करती है? वेदांता टच द माइंड एंड अपलिफ्ट द इंटेलिजेंट। अपलिफ्ट का मतलब होता है ज्ञान को बढ़ाती है वेदांत के द्वारा। तो ऐसी लेडी का आज हम ये लेसन पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे और हम अपना ज्ञान भी इंप्रूव करेंगे। मैंने क्या किया है, इसको यहां से कट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए, ताकि हम एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम उसका मीनिंग अच्छी तरह से निकाल सकें। इसके साथ साथ ही हमको एक चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। अगर ये ज्ञान हमें हो गया तो समझ लो पूरी इंग्लिश हमें आ गई, और वो ही मैं आज बता रहा हूं आपको। तो ये हेडलाइन होगी है, जया राव इसको लिखने वाली हैं। यहां से पैराग्राफ शुरू होते हैं और यहीं से सेंटेंसेस शुरू होते हैं। मैं इनको सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको बताता जा रहा हूं। आपको प्रत्येक टुकड़े का मीनिंग समझ में आ जाएगा, और जब सबको असेंबल करेंगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। वी लिव, हम जीते हैं, इन द एज ऑफ नॉलेज कैपिटल, ज्ञान की दुनिया में हम जी रहे हैं। इन दी एज, एज यानी होता है युग, ऑफ नॉलेज कैपिटल, यहां पर ज्ञान कैपिटल है। कैपिटल यानी बड़ा। नॉलेज ड्राइव्स सक्सेस। ज्ञान ड्राइव का मतलब लेके जाना, ड्राइव करके ले जाना। नॉलेज ड्राइव्स सक्सेस, ये ज्ञान है उस सफलता दिलाता है, ये इनोवेशन दिलाता है। इनोवेशन का मतलब डेवलपमेंट होता है, नई चीजें उत्पत्ति होती है। एंड मटेरियल प्रोग्रेस भी ज्ञान दिलाता है। येट का मतलब होता है फिर भी। वी आल्सो नीड इनसाइट इनटू द इनर वर्ल्ड।
फिर भी हमको जरूरत है इनर वर्ल्ड को जानने की। इनसाइट का मतलब होता है हमारे अंतर्दृष्टि के अंदर हमको संसार को जानने की जरूरत है। विदाउट विच, इसके बिना, हैप्पीनेस रिमेन्स इल्यूजिव, इसके बिना खुशी जो है वो इल्यूजिव यानी भ्रम, खुशी हमारी भ्रम में ही रिमेन यानी रहती है। ग्रीफ का मतलब होता है संताप, इज बोर्न ऑफ इग्नोरेंस। ये ग्रीफ यानी संताप या दुख कब पैदा होता है? जब इग्नोरेंस करता है, जब हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं तो ये दुख पैदा होता है। ए डॉक्टर इसका सब्जेक्ट हो गया। मस्ट फर्स्ट डायग्नोज, डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करता है किसका? ए डिजीज का, बीमारी का। कब? बिफोर प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले वो डायग्नोज करता है कि बीमारी क्या है। लाइकवाइज, इसी तरह से ए पर्सन इन ग्रीफ, ग्रीफ यानी संताप, एक आदमी जब दुखी होता है, मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, उसको पहले समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? द रूट कोज ऑफ पेन, कि बीमारी की जड़ क्या है। रूट कोज ऑफ पेन समझना चाहिए बिफोर हीलिंग कैन बिगन। किसी भी बीमारी की हीलिंग शुरू हो उससे पहले उसका रूट कोज उसको मालूम होना चाहिए, तभी तो बीमारी का सही इलाज होगा। इन दी भागवत गीता, ये तो आप सभी जानते हैं, कृष्ण बिगिंस, कृष्ण सब्जेक्ट है और बिगिंस वर्ब है। श्री कृष्ण शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं? बाय सेइंग, कहते हुए, आईएनजी लगा है, कहते हुए। क्या कहते हुए? द वाइज डू नॉट ग्रीव। वो कहते हैं कि जो वाइज आदमी होता है ना, वाइज यानी समझदार, डू नॉट ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुखी, वो कभी दुखी नहीं होता। ईदर फॉर द लिविंग और फॉर द डेड, चाहे वो जिंदा रहे चाहे वो मर जाए, वो कभी दुखी नहीं होता। ऑल ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है संताप। सारे दुख, जितने भी दुख हैं, सारे दुख इनेमेट्स, इनेमेट्स का मतलब पैदा होते हैं, तो इनेमेट्स यहां पर एक वर्ब हो गई है, मैं इसको रेड कर देता हूं। सारे दुख पैदा होते हैं कहां से? फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से पैदा होते हैं। हेंस, इसलिए इट इज इंपेरेटिव, इट इज इंपेरेटिव का मतलब होता है ये जरूरी है। क्या जरूरी है? दैट की वी गेन नॉलेज, ये जरूरी है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। कौन से ज्ञान को? ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ज्ञान को प्राप्त करें। वी नो, यहां पर वी सब्जेक्ट है और नो वर्ब है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? नो को मैं रेड कर देता हूं। हम जानते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप में जानते हैं। एंड मूव टू दी बियॉन्ड, और हम बढ़ जाते हैं, मूव का मतलब बढ़ जाते हैं, बियॉन्ड कैपेसिटी। हम अपने आप को जानते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। द कोज ऑफ ग्रीफ, जो दुख का जो कारण है, कोज ऑफ ग्रीफ का मतलब दुख का जो कारण है, इज, वो है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। इज इसकी वर्ब है। ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, हम अपने आप को गलत मानते हैं। इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, दुख का कारण है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद आवर मैटर लेयर्स। मैटर लेयर किसको कहते हैं? जो हमारे पास धन, दौलत, ईगो, ये है, दिस इज कॉल्ड मैटेरियल लेयर कह दो या मैटर लेयर कह। एंड कॉन्सिक्वेंट अचीवमेंट, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है लगातार जो अचीवमेंट होता है, टू देम, उनको मैटर कहते हैं।
मैटर यानी मेटेरियल, मेटेरियल यानी मेटेरियल जगत, मेटेरियल जगत यानी धन दौलत। ए हॉर्स शू, शू यानी होता है जूता, और हॉर्स शू यानी घोड़े का जूता। एक घोड़े का जूता मैग्नेट, सॉरी ये पूरा नाम है, ए हॉर्स शू मैग्नेट। एक जो घोड़े का जूते के जैसा मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण करता है आयरन को, बट लीव्स वुड अनटच्ड, लेकिन वो क्या करता है, वुड यानी लकड़ी को वो अट्रैक्ट नहीं करता। येट फिर भी व्हेन यू टाई विद द टू टुगेदर, अगर आपने लकड़ी को और लोहे को दोनों को एक साथ बांध दिया, दी कॉम्बिनेशन इज अफेक्टेड, तो वो दोनों चीज अफेक्टेड होंगी बाय दी मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा। दी वुड जो लकड़ी है सीम्स टू कम अंडर द पुल ऑफ द मैग्नेट, लकड़ी ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट के पास खींची आ रही है, लेकिन एक्चुअली लकड़ी नहीं आती है, लोहा ही आता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस योर मेटेरियल लेयर्स, ये जो संसार है ये आपको भ्रमित करता है इसी तरह से। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, हमारी तीनों चीज को भ्रमित कर देता है ये। इट डज नॉट हैव द पावर, इसके पास में कोई पावर नहीं है टू इन्फ्लुएंस स्पिरिट, आत्मा को, स्पिरिट यानी आत्मा को खींचने की कोई पावर नहीं है। योर ट्रू सेंस, जो आपका ट्रू सेंस है वही आत्मा को खींच सकता है। यू आर स्पिरिट, आप एक आत्मा हैं। अनटच्ड बाय वेगरीज ऑफ द वर्ल्ड, आप इस संसार की चीजों से अनटच हैं, आपको दूर रहना चाहिए या कोई मतलब नहीं है। यू हैव लॉस्ट साइट ऑफ योर ट्रू सेल्फ, आपने अपनी सच्चाई जो आपके अंदर है उसको खो दिया है, लॉस्ट यानी खो दिया है। एंड हैव मिस्टेकन, और गलती कर दी है, योर सेल्फ अपने आप, टू बी बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, आपकी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को गलत रास्ते पे डाल दिया। थस इसलिए यू बिकम ए हेल्पलेस विक्टिम, तो आप कैसे बन गए हैं, विक्टिम का मतलब होता है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, आप ऐसे हेल्पलेस विक्टिम बन गए ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, एंड इट्स सेंसरी थ्रिल्स, एंड इट्स सेंसरी थ्रिल्स का मतलब होता है फलना फूलना, मजे लेना, इमोशनल पेशेंस एंड इंटेलेक्चुअल डिलाइट्स, इनके लिए आप हेल्पलेस हो गए हैं। इमोशनल पैशन एंड इंटेलेक्चुअल डिलाइट्स का मतलब होता है खुशी, आप इनसे वंचित हो गए। स्ट्रैप्ड टू लाइफ्स रोलर कोस्टर, स्ट्रैप्ड का मतलब बांध दो, स्ट्रैप का मतलब पट्टा बांध दो अपनी जिंदगी को, लाइफ्स कोस्टर, यू सफर अप्स एंड डाउन, जो तुम्हारी जिंदगी में अप डाउन आ रहे हैं उनके लिए। यू वर बोर्न, आप क्यों पैदा हुए थे, टू ट्रिम्प, किस लिए पैदा हुए थे, जीतने के लिए। ट्रिम्प का मतलब होता है जीतना, मैं इसको ट्रिम्प को हाईलाइट कर देता हूं समझने के लिए। नॉट टू बी टॉस्ड अबाउट, टॉस्ड का मतलब हार जीत, बाय लाइफ्स सिटिंग करेंट्स, इस तरह की जिंदगी जीने के लिए नहीं। व्हाट यू नीड इज, अब आपको किस चीज की जरूरत है, इज नॉलेज, उस ज्ञान की जरूरत है। नॉट कंफर्ट, आपको आराम की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां क्लियर कट लिखा हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्ण ऑफर्स, ये वही चीज है जो श्री कृष्ण जी ने ऑफर की है इन दी गीता, गीता के अंदर। ही डिक्लेयर्स, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया यानी घोषणा कर दी क्या, कि यू आर आत्मा, कि आप एक आत्मा है, आप एक स्पिरिट है, स्पिरिट को भी आत्मा ही कहते हैं।
नॉट मैटर लेयर्स, आप कोई मैटर लेयर्स नहीं हैं। यू वर नेवर बोर्न, आपको पैदा नहीं किया गया। नोर डू यू एवर डाई, ना ही तुम कभी मरते हो। दी बॉडी पेरिसेज, पेरिसेज का मतलब बर्बाद हो जाता है। ये बॉडी है, ये पेरिस का मतलब बर्बाद हो जाती है। मैं इसको पेरिस को हाईलाइट कर देता हूँ। पेरिस मतलब बॉडी खराब हो जाती है, बट दैट इज नॉट यू, वो बॉडी तुम नहीं हो भाई, तुम तो आत्मा हो। इवन द माइंड एंड इंटेलेक्ट, जो आपका माइंड और इंटेलेक्ट है, डू नॉट डाई, ये भी मरते नहीं है। दे मियरली मूव, मूव यानी चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, टू अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। बेटर सुटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अच्छा यह है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो एंड एस्पिरेशंस को पूरा करो। दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये जो जीवन मरण और मृत्यु का जो खेल है, कंटिन्यूज एंडलेसली, ये लगातार चलता रहता है। एमिड दिस एवर चेंजिंग फ्लो, एमिड का मतलब होता है बीच में, इस बदलाव के बीच में योर ड्यूटीज, आपकी ड्यूटी क्या है? सिंपली टू डू, क्या करने की ड्यूटी है? व्हाट यू ओट टू डू, जो तुम्हें करना है वो ही काम करें। ओट का मतलब होता है, ओट के साथ हमेशा टू आता है, जो तुम्हें करना है वो ही करें। फॉलो नेचर, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति को फॉलो करो। द सन राइजेज, सूर्य उगता है ईच मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग में। बर्ड्स सिंग, बर्ड्स गाना गाती है। फ्लावर्स स्प्रेड फ्रेग्रेंस, फूल जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू फैलाते हैं। कुड गिव, क्लाउड्स गिव रेन, बादल होते हैं बरसात देते हैं। इसी तरह से एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर, इस प्रकृति का प्रत्येक एलिमेंट सिंपली डज, वो कार्य करता है व्हाट इट वाज बोर्न टू डू, जिस वजह से पैदा होता है वो वही काम करता है। वी ऑल हैव 3 थॉट क्वालिटीज, हमारे अंदर 3 विचारों की क्वालिटी होती है। गुण, उसको सत्व कहते हैं, प्योर कहते हैं एंड सबलाइम कहते हैं। रजस, जिसको रेस्टलेस एंड ईगो ड्रिवन कहते हैं। एंड तमस, तमस का मतलब होता है लेथार्जिक एंड इनडिफरेंट, अलग तरह से जीने वाला। योर मिशन इज, आपका उद्देश्य क्या? मिशन यानी उद्देश्य। इज टू इरेडिकेट तमस, आपका उद्देश्य है कि तमस को इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। रिफाइन राजस, इस राजस को सुधारो। एंड एंकर योरसेल्फ इन सत्व, और सत्व में आगे बढ़ो। एंकर का मतलब आगे बढ़ो। कृष्ण डिक्लेयर्स, कृष्ण जी ने ये घोषणा कर दी, वेदास डिस्क्राइब दी 3 गुण्स, कि वेदों में भी 3 गुण्स होते हैं। राइज अबव देम, उनसे ऊपर उठो। एंड क्वालिटीज ऑफ लाइफ, और अपनी जिंदगी की क्वालिटी बनाओ। एस्टेब्लिश योरसेल्फ, अपने आप को स्थापित करो। इन सत्व, सत्व में प्योरिटी, सत्व को ही प्योरिटी कहते हैं, इसलिए कोमा लगा के बताया है। देन यू विल बी ट्रांसेंड गुण्स एंड अवेकन टू एनलाइटनमेंट, तब आप में जागृति आएगी। परफॉर्म योर कर्म, कर्म कर्म, क्रियाक्रम, आप अपने क्रियाक्रम परफॉर्म करो। योर बाउंडेंस ड्यूटी, जो आपकी बंधे हुई हो जिस ड्यूटी से, वो पूरी करो। विदाउट कंसर्न फॉर द फ्रूट, कंसर्न का मतलब होता है बिना फ्रूट की इच्छा करे। द आउटकम इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट आपके कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड। बट द प्रेजेंट एक्शन इज योर्स टू मैटर, आप प्रेजेंट स्थिति आपके हाथ में है।
टू मास्टर, मास्टर का मतलब तो गेन करने के लिए या गुरु बनने के लिए। एक्ट विद योर हार्ट एंड सोल, एक्ट का मतलब काम करो, किससे? आपके हार्ट और आत्मा से। एंड द रिजल्ट विल सरपास, सरपास का मतलब निकल करके आएगा योर इमेजिनेशंस, सरपास योर इमेजिनेशंस, आपकी इमेजिनेशन से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। थस इसलिए यू विल बी फ्रीड, आप बिल्कुल आजाद रहोगे फ्रॉम सोरो एंड द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, आप जीवन मरण के चक्कर से, के दुख से भी दूर हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। बाई परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, ये ड्यूटीज करते हुए, आईएनजी लगा है ना इसलिए। यू सेड का मतलब आप शरण देते हो किसी को। एग्जिस्टिंग डिजायर्स एंड माइंड टर्न्स इनवर्ड, यू सेड एग्जिस्टिंग डिजायर्स, आप एग्जिस्टिंग डिजायर्स को शरण देते हो। एंड द माइंड टर्न्स इनवर्ड, और माइंड अंदर की तरफ टर्न हो जाता है। इट बिकम्स रेडी फॉर मेडिटेशन, इस तरह से आपका दिमाग भी मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाता है। एट द हाइट ऑफ मेडिटेशन, हाइट यानी जैसे ही आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, मेडिटेशन की ऊंचाई पर, यू स्टॉप द चैंट, आप चैंटिंग करना बंद कर दोगे। इन दैट प्रोफाउंड साइलेंस, जब आप उस साइलेंस में पहुंच जाओगे ना, द लास्ट थॉट डिजोल्व, तब आपकी आखिरी सोच है वो भी डिजोल्व हो जाती है। और यू मर्ज विद गॉड, आप भगवान में जाकर के मिल जाते हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ के बताया है, और ऐसे हम मीनिंग निकालेंगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ जाता है, और हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम पढ़ सकेंगे। जरूरत सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाने की है, समझने की है, और कुछ नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। मैं चाहता हूँ ये कला मैं आप सबको सिखा दूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। अगर एक बार आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया तो आप किसी भी चीज को पढ़ सकते हो, ये मेरा दावा है। फिर आप कोई भी एग्जाम पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, कोई हिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ओके, गुड बाय।